बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कल रात को एक तूफान आया अपोजिशन की जानिब से, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, कि इमरान खान हुकूमत गई, कल दो बड़ों की मुलाकात होगी, अहम तरीन फैसले होंगे, अदम एतमाद आ गई। आज मुलाकात के बाद जब उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थी, उसमें ऐसे लग रहा था कि दोनों दिल में कह रहे हैं रूलते गए हैं पर चस भी नहीं आई। 40 साल से एक दूसरी की दुश्मनी जमातें करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब फिर एक मुलाकात की दोहराने की सूरत में, और अगला वादा के लिए फिर मुलतवी कर दी गई। इस पर वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह जमीन बोझ हो जाएगी, सारे ही आए टोकरी में गंदे फेंक देंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा जैसे ही इनके करप्शन के केसेस होते हैं तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। नाज़रीन, चंद माह कबल एक दूसरे को सेनेट में स्टेट बैंक के बिल मंजूर न होने पर मीर जाफर और मीर सादक का ताने देने वाले, खुफिया डील करने के इल्जाम वाले, असल सूरत हाल है कि आज अचानक कल रात इकट्ठे होने का प्रोग्राम क्यों हुआ। इसकी बैकग्राउंड बड़ी खौफनाक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को मैसेज पहुंच गया था, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपको और मरियम नवाज के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, आप जब भी आएंगे पाकिस्तान तो जेल जाएंगे। किसी किस्म का इसके लिए एक गैर मुल्की अहम शख्सियत ने भी पाकिस्तान में बात की, जिसे उन्हें जवाब दिया गया कि वो मुजरम है, इश्तियारी हैं। आप अपने मुल्क में इश्तियारी और मुजरमों के साथ क्या सलूक करते हैं, हम नवाज शरीफ के लिए उन्हें कानून के मुताबिक ही डील करेंगे। जिस पर नवाज शरीफ का गुस्सा रिएक्शन था और वो कुछ दिन चिड़चिड़े रहे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने आसफ अली जरदारी से रब्ता किया और आसफ अली जरदारी ने उन्हें कहा कि मियाँ साहब, मैं तो आपको पहले कह रहा था कि आपने इस्तीफ़ा देना है या लॉन्ग मार्च चलना है तो पाकिस्तान आए। जिस पर कहा जाता है नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा मेरे पाकिस्तान आने की बातें मेरी जगह लेने वाले, मेरी ही सियासी जमात के कुछ लोग फैला रहे हैं। मैं सियासत में नहीं आऊँगा और पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा, पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। आप इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मैंने शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया है, आप उनसे मुलाकात करें। इस सिलसिले में मैंने शहबाज शरीफ को भी समझा दिया है। नवाज शरीफ की अचानक इस मायूसी की वजूहात कुछ इस तरह है कि वो समझ रहे थे कि पिछले दिनों में जब एक गैर मुल्की ताकतें आई और इमरान खान का अहम हल्के के साथ DGISI की तैनाती पर कोई बर वक्त फैसले ना होने पर अपोजिशन समझी कि उनकी जगह बन गई है और अगली हुकूमत उनको मिल जाएगी, जिस पर शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी हुई। लेकिन दर हकीकत उन मुलाकातों में कहीं भी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बात नहीं की गई। इतना रिलीफ दिया गया था कि शहबाज साहब आप बाहर रहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ इन मुलाकातों को बाद गलत फहमी का शिकार हो गए या खुश फहमी का शिकार हो गए, जिस पर उनके लोगों ने एक शोर शराबा शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत बन रही है, इससे हुकूमत नहीं चल रही। ये मुलाकात इस मौके पर हुई कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में कुछ अरसे से अपोजिशन कह रही थी कि CPEC को पैक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, चीन हमसे सख्त नाराज़ है, अलहदगी इख्तियार कर रहा है। जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन पहुँचते हैं, सदर के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, कल उनकी वज़ीर आज़म चीन से होती है और अरबों रुपए के मुआहदे की होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। ऐसे मौके पर कहा जाता है गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर आसफ अली जरदारी, बिलावल और नून लीग के लीडरों में आज मुलाकात हुई। काबिल हैरत वाली बात है कि पहले खबर छोड़ी गई कि बिलावल भुट्टो कल शहबाज शरीफ साहब के दोहराने पे जाएंगे, फिर कुछ देर बाद खबर छोड़ी गई, मैं खबर नहीं कह रहा, खबर छोड़ी गई का लफ्ज़ कह रहा हूं, कि आसफ अली जरदारी भी होंगे और मरियम भी आएंगी। कहा जा रहा है कि मरियम, शहबाज शरीफ ने इस बात पर हामी भरी है कि मरियम अब अदारों से टकराव नहीं करेगी। इसी वजह से
आज मुलाकात के बाद मरियम वहाँ खामोश खड़ी रही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने इतना फरमाया कि सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं, मगर हमारा मकसद हुकूमत को गिराना है, इमरान खान की हुकूमत से निजात डालना है। उन्हें उस वक्त गरीब और महंगाई याद ही नहीं आई। इनके हिसाब में ऐसा लगता है कि इमरान खान सवार हो चुके हैं। अगर इमरान खान ऐसे में इत्तेसाब शफाफ कर लेते तो मैं हैरान हूँ फिर चीखें कैसी आती, किस किस की आती। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को कोई रियायत नहीं मिलनी, मरियम नवाज साहब के लिए भी कोई रियायत की गुंजाइश नहीं, और इन्हें यकीन हो गया है कि जब तक ताकतवर हलके और इमरान खान अलग एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते तो हम अदम एतमाद नहीं ला सकते। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसफ अली जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ और हमजा की मुलाकात से पहले काफ लीग और MQM से भी राब्ता किया गया। उन दोनों जमातों ने हुकूमती इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ से माजरत कर ली कि हम फिलहाल कोई बात नहीं कर सकते। वो तासुर ये देना चाह रहे थे आज की इस ओहराने में कि हमने हुकूमत के इत्तेहादी भी तोड़ लिए हैं, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादियों के इनकार की वजह से आज इनकी जो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बाद इनका ख्याल था कि हम कहेंगे इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से सफ़ेद जवाब मिलने पर एक फीकी सी इन्हें मीडिया टॉक करनी पड़ी, जिसमें ना कोई ख़त्मी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च की और धरने की डेट दी गई, और ये भी कहा जा रहा है कि आज की मुलाकात में आसफ अली जरदारी ने कहा हम लॉन्ग मार्च तो करेंगे, धरना नहीं देंगे। जिस पर नून लीग को और आया कि आप फिर हमें इस्तेमाल करने आए हैं क्योंकि आपके पास पंजाब में स्ट्रीट पावर नहीं है, आप हमें कहते हैं हम आपको रिसीव करें, तो क्या आप कितने लोग ले जा सकते हैं। बहस व मुबासे के बाद नाज़रीन, दर हकीकत एक गलत फहमी थी नून लीग को, जिसके बारे में आपने चंद दिन पहले सुना होगा। याद सादक जो स्पीकर कौमी असम्बली थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो लंदन गए और उन्होंने आके कहा नवाज शरीफ साहब बहुत बेताब हैं, बेचैन हैं, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आएंगे, दिसंबर में ही आएंगे। और कई लीडरों ने दावा कर दिया, दिसंबर गुजरा, फिर किसी लीडरों ने दावा कर दिया जनवरी आएंगे। अब फरवरी आ गया लेकिन नहीं आए। शायद मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ के आने की तारीख और महीने की तो बात करते हैं, सन की नहीं करते। मेरा ख्याल है वो 2025 का कह रहे होंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत 2024 में नहीं आती तो तब नवाज शरीफ आ सकते हैं। नवाज शरीफ ने मायूसी के आलम में, और आसफ अली जरदारी को ये था कि अगर ऐसे मौके पर मैं पीपल्स पर नून लीग के साथ करके पंजाब में अपनी स्ट्रीट पावर बढ़ाऊंगा, क्योंकि पंजाब में वोट बैंक यकीनन मुस्लिम लीग नून का है और पीटी का है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। अगर सिंध से आने वाली जमात इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च में लाख बंदा भी नहीं लाती तो फिर पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब में ना होने के बराबर रह जानी थी। इसीलिए आपने नाज़रीन देखा होगा कि आज आसफ अली जरदारी और बिलावल के साथ मुस्लिम पीपल्स पार्टी की कोई भी सीनियर क़यादत नहीं थी। रज़ा रब्बानी हो, इत्तेज़ाज़ एहसन हो जो लाहौर के बने, कमर जुमा कायरा हो, चौधरी मंजूर हो जो इनको डिफेंड करते हैं। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान का था उसे सबोताज करना चाह रहे थे, चीन को मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर आपने इमरान खान से कोई बड़े अरबों रुपए के मुआहदे किए तो हम उसके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। जबकि अदम एतमाद ना लाने के बाद आज इन्होंने, अगर मौजूदा जो महंगाई की वजह से हुकूमत डामाडोल थी, माशी दिवालिये की तरफ जा रही थी, करप्शन उरूज में थी, आज इन्होंने हुकूमत को मज़ीद मजबूत कर दिया है। अपोजिशन की हदूरी और फिर अगली बार मिलने के वादे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया कि हम ना तो उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, ना ही कोई एक बंदा, जो नून लीग कह रही थी 2 दर्जन के करीब हमारे पास अरकान असम्बली पीटीआई की है, एक काउंसलर भी आज अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित नहीं कर सके। इससे एनर्जी मिल गई पीटीआई की हुकूमत को। इस पर शेख रशीद ने कहा
कि नवाज शरीफ की सियासत कराची के नेशनल टावर की तरह गिर चुकी है, वो किस्सा माजी हो चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं जल्दी से लॉन्ग मार्च लाएं ताकि एक ही टोकरी में बंद के सबको बंदोबस्त किया जाए। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस नाकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किसी हतमी नतीजे पीपल्स पार्टी और नून लीग के ना पहुंचने कर खूब तनकीद का निशाना बनाया और गलेल से टारगेट किया। इस मौके पर फवाद चौधरी ने दावा किया कि जब भी अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के केसेस में तेजी आती है, अदालतें फैसले देने के करीब आती हैं, तो उनके बकौल, फवाद चौधरी के बकौल, कि तमाम जराइम पेशा इकट्ठे हो जाते हैं ताकि इमरान से एनआरओ मिले। इमरान खान एनआरओ नहीं देगा। नाज़रीन, मेरे इतलात के मुताबिक आज जब मुलाकात हो रही थी उसमें ख्वाजा साहब भी थे और कुछ लोग भी थे, मरियम औरंगजेब थी। मरियम नवाज ज़्यादा देर खामोश रही क्योंकि वो आज से 6 महीने साल पहले उन्हें कोई गलत फहमी या खुश फहमी थी कि शायद वो अगली बार मुल्क के इक़्तिदार में आएंगी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी और उन्हें जो जवाब मिले थे कि आपके फैसले पहले अदालत से कराएं, वहाँ से क्लियरेंस लें, अपनी नाअहली ख़त्म करें, अदरवाइज सियासी फ्यूचर आपका नज़र नहीं आता। इसीलिए हालात की मुनासबत से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना नहीं था किसी भी सूरत। मरियम नवाज सदर बनना चाहती थी लेकिन नाअहली की वजह से बन नहीं सकती। बिला आखिर नवाज शरीफ ने अपने भाई को ये पैगाम आज की डेट तक दिया, कल बदल जाता तो मुझे नहीं पता, कि ठीक है आप पार्टी आप चलाओ, मरियम नवाज आपके लिए उधर आएगी लेकिन गुफ्तगू नहीं करेगी। इसीलिए मरियम जाते जाते सिर्फ इतना कह गई जो पिछले दिनों में याद रखें कि जब कुर्बत पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुई तो मरियम नवाज साहबा जुल्फ़िकार अली भट्टो के मज़ार पर भी चले गई, बेनज़ीर शहीद के मज़ार पर भी चले गई, दुआ की। और फिर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हुए तो मरियम नवाज और बिलावल भट्टो दोनों एक दूसरों को तंज करते हुए नजर आए, तंज के तीर एक दूसरे पर निस्तर बिछाने आए। लेकिन आज कहा जा रहा है सामने एक दूसरे के बैठे आंखें चुरा रहे थे क्योंकि माजी में कुर्बत हुई, फिर इख्तलाफ हो गया। तो आज फैसला यह किया गया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने के साथ चलने के सैकड़ों अहदों पैमान किए थे पहले भी, और आज एक फिर और वादा किया कि फिर मिलेंगे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। उनकी इस कमज़ोर दावे के बाद हुकूमत में एक नई एनर्जी आ गई। अगर वज़ीर आज़म वापस आते हैं तो कुछ लोग कहा जा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है वज़ीर आज़म के करीबी हलकों का, कि अगर उन्होंने के चीन के साथ सी पैक में बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है और सेकंड फेज में काम तेजी से हो जाता है और चीन $5 अरब की नई इन्वेस्टमेंट करने लगा है मुख्तलिफ सनतें लगाने के लिए, इसमें एनर्जी और ज़राअत को भी फोकस करेगा, तो उससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी और इमरान खान की मजबूती के आसार बढ़ जाएंगे। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का इम्तिहान है? दूसरी तरफ यह कह रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब वापस आएंगे तो एहतसाब के अमल को तेज़ कराने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने नए मशीर दाखिला रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक को बहुत जिम्मेदारी दी है। आसफ अली जरदारी, मरियम नवाज, फरियाल, शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी के इन केसों के तौर पर मुकम्मल आइनी माहिरीन से मुशावरत की जाए और उनको अदालतों से सजा दिलाने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई है कि वो खामोश करते रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या इमरान खान वापस आकर चीन से कामयाब दौरे की सूरत में अवाम के लिए, आम शहरियों के लिए कोई मराद का ऐलान करते हैं? महंगाई में कमी कर पाते हैं? क्या लाकानूनियत ख़त्म करते हैं? अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। जो एनर्जी आज उनको अपोजिशन जमातों ने यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दी है, वो एनर्जी उनकी उस वक्त नहीं रहेगी जब अवाम मुतमिन नहीं होगी। अगर अवाम सड़कों पर आ गई महंगाई के सताए और इमरान खान ने वापस आकर सिर्फ और सिर्फ एहतसाब को टारगेट किया और सिर्फ अपोजिशन को गिरफ्तार कराने की कोशिश की और अवाम की बुनियादी हकूक़ पूरे करने की कोशिश ना की, तो इमरान खान के लिए मुश्किल होगा। ताहम आज के इस जलसे में
मीडिया के बाद ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत को फौरी तौर पर ख़तरा नहीं, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के बाज़ हल्के मार्च के पहले 2 हफ्ते अहम करार दे रहे हैं। उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं। वो बात अपोजिशन के मार्च के पहले 2 हफ्ते क्यों अहम है, इस बात पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। इस सिलसिले में 2 अहम तरीन शख्सियत की एक मुलाकात नवाज शरीफ की इमरान खान की वापसी पर होगी। अगर वो मुलाकात में कुछ मामला तय नहीं होते तो मार्च में क्विक मार्च होगा। मैंने किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं लिया, वो अपोजिशन का है, हुकूमत का है, ब्यूरोक्रेसी का है। 2 हफ्ते मार्च के पहले अहम हो सकते हैं। ताहम पाकिस्तान की सियासत में हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही पीपल्स पार्टी जो नवाज शरीफ के बारे में कहती थी, नून लीग, आपको पता है नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी कहता था, यही पीटीआई जो काफ लीग और एमक्यूएम के बारे में कहती थी, आज क्या कहते हैं। लिहाजा बदलती हुई सूरत और सियासतदानों के कुछ सियासतदान गिरगिट से ज़्यादा सियासत में रंग बदलते हैं। हमने सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी, लेकिन आज पहली दफ़ा मीडिया के सामने आके मरियम साहिबा को अपने अंदर का गुबार, गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिला, जिसे शहबाज शरीफ ने बड़ा एमिकेबली टैकल कर दिया और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बारे में एक लफ्ज़ भी सख्त नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते रहे। यहाँ तक कहा कि मोदी की आमराना पॉलिसी में इजाफा इमरान खान के गलत रवैये की वजह से। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। मार्च के 2 हफ्ते भी निकल जाएंगे, सूरत हाल में कोई चेंजिंग आई तो आप तक आगाह करते रहेंगे। बज़ाहिर बादियुल नज़र में इमरान खान 2023 तक किसी बड़े ख़तरे की सामना नहीं है। अगर ख़तरा है तो उनकी अपनी कारकर्दगी, अपनी महंगाई और अपनी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी। अपने इर्द गिर्द वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।